प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, चलिए जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रीरिक्विजिट्स सब के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। जो हम लोग जो साफ बात करते हैं उन सब के लिए है, तो बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। तो देखते रहिए एंड तक। पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर होती है, और जब हम हाँफने लगते हैं, जब हमारा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, तो किस तरह से हम बात नहीं कर पाते हैं, खांसी होती है, ठीक है, बात करते करते फोर्सफुली लगता है कि कितना बात कर रहे हैं, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं स्पीच इंटेलिजिबिलिटी पुअर हो जाती है, मतलब लोग बात को नहीं समझ पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है फोनेशन। फोनेशन मतलब आवाज़ करना। आवाज़ कहाँ से आती है? हमारी वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, वाइब्रेशन, इन सब ऑर्गन्स से, मतलब यहाँ के जो ऑर्गन्स रहते हैं वहाँ से वॉइस आती है। मतलब हमारी सांस आ रही है, सांस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर रही है। जब हम लोग बात करना चाह रहे हैं, बात नहीं भी करें तो आवाज़ जैसे ही निकलती है वैसे ही हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और हम फोनेट करने लग जाते हैं। तो ये फोनेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउंसिएशन के लिए या बात करने के लिए। तो ये दोनों तो इंटरनल बॉडी सिस्टम में आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन बाकी दो जो सिस्टम मैं बोलने वाली हूँ वो आपको दिखते हैं, जैसे रेजोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेजोनेशन एंड आर्टिकुलेशन मतलब मैं समझाती हूँ। रेजोनेशन का मतलब है जब हमारी हवा और हमारा जो वॉइस है नाक से निकलती है, उसे हम रेजोनेशन बोलते हैं। तो जो नेज़ल साउंड्स हैं, हमारे दो टाइप के साउंड्स होते हैं, ओरल साउंड्स एंड नेज़ल साउंड्स। नेज़ल साउंड्स जो होते हैं, नाक से हवा निकलती है तभी होता है, जैसे न, म, अंगा। तो अगर आप यहाँ पे टच करके आप मा निकालोगे तो देखेंगे कि नाक में वाइब्रेशन हो रही है। ना अगर आप निकालेंगे तो नाक में वाइब्रेशन हो रही है, मतलब ये नेज़ल साउंड्स है और हवा जो है, वाइब्रेशन जो है वो नाक से आ रही है। तो ये रेजोनेशन हो गया। अब आ जाते हैं आर्टिकुलेशन में। जो हमारी टंग है, लिप है, जॉ है, हार्ट पैलेट है, अंदर के जो टीथ है, ठीक है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, जिसमें कुछ एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं और कुछ पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मतलब जो हिलते हैं, मतलब लोअर जॉ, ठीक है, टंग, तो ये हिलते हैं, इसीलिए इसको एक्टिव आर्टिकुलेटर्स बोला जाता है। पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो इमूवेबल है, मतलब जो नहीं हिलते हैं, जैसे हार्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ, तो ये नहीं हिलते हैं। लेकिन आर्टिकुलेटर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि टंग वहाँ टच करती है और तरह तरह के साउंड्स निकालती है, इसीलिए वो भी आर्टिकुलेटर्स में आते हैं। तो जब हवा और साउंड्स मुंह से निकलती है, टंग के मूवमेंट से, और तरह तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करती है टंग, उसकी मदद से तरह तरह के साउंड्स निकलते हैं। अब इन साउंड्स के लिए मैं बहुत ही एक मज़ेदार सा चीज़ बताती हूँ आपको, कि हमारी जो कंसोनेंट्स हैं, जो व्यंजन बोला जाता है, वो हमारे मुंह से, मुंह के आर्टिकुलेटर्स जब मूव करते हैं तब निकलते हैं। जैसे प, ब, म, यहाँ पे लिप्स भी आर्टिकुलेटर्स हैं। त, थ, द टंग आर्टिकुलेटर है, टीथ आर्टिकुलेटर है। क, ख, ग, जब आप देखेंगे तो टंग का पीछे वाला पोर्शन ऊपर पैलेट में टच हो रहा है, तो ये कंसोनेंट्स हैं। लेकिन वावेल्स फिर कैसे निकल रहे हैं? कभी आपने सोच के देखा है कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को इतना अलग क्यों करके रखा है? एकदम कैटेगरी ही अलग करके रखी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स निकलती है आर्टिकुलेटर्स के मूवमेंट से, और वावेल्स या स्वर निकलते हैं मुंह के शेप को चेंज करके। जैसे आ, टंग हमारी चुपचाप बैठी हुई है, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ठीक है, सिर्फ मुंह के शेप
को चेंज करके हमारी स्वर या वावल्स निकलती है। तो है ना मज़ेदार चीज़। ये ओरल और नेज़ल साउंड्स को लेके एक और एग्जांपल मैं देने वाली हूँ, ल और ना। आप अगर देखेंगे ना और ला का प्लेसमेंट सेम है, दोनों ही दांतों के पीछे से निकल रही है जब टंग उसे टच कर रही है, ठीक है। लेकिन ना में वाइब्रेशन नाक पे हो रही है क्योंकि वो नेज़ल साउंड है। आप लोग मेरे साथ करेंगे तो समझ में आएगा, ना, ठीक है। और सेम वे ला अगर करेंगे, नाक में हाथ रखेंगे, ला, नाक में वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि वो ओरल साउंड है, हवा मुंह से निकल रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे एक एक कॉन्सोनेंट साउंड, स्पीच साउंड्स, तो आपको समझ में आएगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बोलने के लिए, और हम लोग जानते भी नहीं हैं। हमारा सिस्टम इतना अच्छे से बना हुआ है, पूरे साइंस से बना हुआ है, साइंटिफिकली बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग ऑन। और इन्हीं सब चीज़ों में जब कोई गड़बड़ होती है तो उसे मिसआर्टिकुलेशन बोला जाता है। मिसआर्टिकुलेशन के बारे में मेरी और भी वीडियोस हैं, आप चैनल पे चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने स्पीच साउंड चार्ट के बारे में भी बताया है, जो कि बच्चे के डायग्नोसिस पे मदद करती है और हमें पता लगता है कि कब एज वाइज स्पीच साउंड्स डेवलप होती हैं। एक और अपडेट देनी है, मेरी बंगाली चैनल भी आ गई है, आस्क टू अनामिका बंगाली के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो अगर आप बंगाली हैं, बंगाली कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप बंगाल से हैं या बंगाली समझते हैं, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि वीडियोस आ गई हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।